से कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी करती हैं, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे, स्कूल में जाने वाले बच्चे, इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़, छेड़खानी या दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं या पढ़ने में आती रहती हैं। और ऐसी खबरें पढ़ने के बाद, देखने के बाद हम सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से हमें इस पे कोई ना कोई अंकुश ज़रूर लगाना चाहिए। कुछ डाटा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि वो डाटा आपको मजबूर कर देगा हाँ करने के लिए। और वो डाटा है कि सबसे पहले आपको पता होगा कि इंडिया में जितने भी केस रिपोर्ट होते हैं, अगर 100 केस होते हैं तो कहते हैं कि 72% तो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। और रिपोर्ट होने वाले केसों को देखते हैं तो साहब एक बात समझ में आती है कि हर 2 में से किसी एक बच्चे को भारत में खतरा है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी हैरानी की बात है, लोग इस बात को मान नहीं पाते कि लड़कों के साथ भी इस तरह की हरकतें होती हैं, क्योंकि कई जाने माने स्कूल, कई अच्छे जानकार लोग भी कई बार ये सोचते हैं कि इस तरह के सेशंस केवल लड़कियों के साथ होने चाहिए। हमारे डेटा बताते हैं कि 100 में से 53 केस लड़कों के साथ होते हैं और 47% लड़कियों के साथ होते हैं। कि जब ये केसेस हो जाते हैं और इनकी रिपोर्टिंग होती है तो ये पाया गया है कि 50% मामलों में जो ये लोग हैं ये क्लोज रिलेटिव्स या नॉन लोग हैं, और 80% मामलों में बच्चे अपराधी की पहचान कर सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे 80% मामलों में ऐसे लोगों से भी धोखा खा जाते हैं जो हम मानते हैं कि बच्चों के आसपास इसलिए हैं कि बच्चों को सेफ रखें। तो ये सारे आंकड़े बहुत ही स्पष्ट तौर पर हमें ये बता रहे हैं कि क्यों हमें इस घटना के खिलाफ, इन घटनाओं के खिलाफ काम करना चाहिए। अब जब हम सब लोग ये मानते हैं कि एक प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में बच्चों के साथ इस तरह के कृत्य बढ़ते ही जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ विकृत लोग हमारे आसपास हैं जो इन सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब हमारा मकसद है कि इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या। तो मान लीजिए हम एक मॉडल डिज़ाइन करते हैं कि अवेयरनेस वाला मॉडल हम डिज़ाइन करते हैं कि सबसे पहले हम जो हमारे 4 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं, जो स्कूलों में आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, पहली क्लास से लेके और 8वीं क्लास तक पढ़ते हुए, और अगर प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ यूकेजी एलकेजी से पढ़ने वाले, और वहाँ भी आप 8 क्लास तक के बच्चों को ले सकते हैं। तो अब उन तक अपनी बात को अगर पहुँचाना है तो जो अगर वॉलंटियर्स की फोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं तो उनको कन्विंस करने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक इंसान ये नहीं समझेगा कि उसे ये क्यों करना चाहिए, तब तक उसे कैसे करना चाहिए बताने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं शायद इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए। हमारे वॉलंटियर्स चाहे सरकारी जॉब में हों, चाहे प्राइवेट जॉब में हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो रिटायर्ड लोग हों, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये काम हम भले समाज के हिसाब से शुरू तो करें, लेकिन ज़रूरत इसकी हमारे घर परिवार को भी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज होकर, कंसर्न्ड होकर इस काम को करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें इसमें एक कॉज दिखाई देगा, और अगर हमें कॉज दिखाई देगा और फिर हम एफर्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली कामयाब होंगे। क्यों के बाद अब हमें बात करनी है कैसे की, यानी कि अब आपकी टीम तैयार है, आपके वॉलंटियर तैयार हैं, वो कन्विंस्ड हैं कि उनको ये काम आपके साथ करना है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको करना कैसे है। तो देखिए, हम ट्रेनिंग देते समय प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करें, फिल्म्स भी दिखा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि किसी स्कूल में हम जा रहे हैं तो वहाँ उस स्कूल में प्रोजेक्टर होना चाहिए या वहाँ पे कोई बड़ा टीवी होना चाहिए या हमारे पास कंप्यूटर और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी होना भी कोई ज़रूरी नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि फ्लिप चार्ट्स के माध्यम से भी ये सेम चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा आप उन्हें बता सकते हैं। मुख्य मुद्दा है कि कुछ की मैसेजेस पास ऑन करने हैं। वो की मैसेजेस अगर हम बच्चों को बता पाते हैं, स्कूल के मैनेजमेंट को, फैकल्टी को, टीचर्स तक पहुँचा पाते हैं, तो हमारा मकसद अचीव हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं बच्चों को बताने का प्रोसीजर, बच्चों को कैसे बताना है। उसके लिए आप बच्चों के सामने फ्लिप चार्ट के थ्रू या स्लाइड शो के थ्रू अपनी बात रखें, और अगर आपके पास दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ की मैसेजेस याद रखिए कि, और आप उनको एक कागज़ पे राइट डाउन करके रख सकते हैं कि मुझे ये की मैसेजेस आज बच्चों को देने हैं। बच्चों को कंफर्टेबल करिए। बच्चे अभी आके बैठे हैं, उस क्लासरूम में आके बैठे हैं, उस ऑडिटोरियम में आके बैठे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करिए, उनको गुड टच के बारे में बताइए कि उन्होंने जीवन में कौन कौन से गुड टच देखे हैं। और सब बच्चों का जीवन अभी तक अच्छा ही बीता है। उन्होंने माँ बाप का गुड टच, दादा दादी का गुड टच, टीचर के द्वारा शाबाशी देना, मंदिर में पुजारी जी ने आशीर्वाद दिया, बहुत तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने देखी हैं। वो सारी चीज़ें उनको आप बहुत अच्छे से बताइए। उसके बाद आप मुख्य मुद्दे पे आइए, क्योंकि हमारा मेन मकसद है आज उनको बैड टच के बारे में बताना।
उनको गुड टचेज़ के बारे में बता के एक बार उनको अपने साथ इन्वॉल्व करिए। फिर हम उनको बताएंगे कि शरीर के वो कौन से 4 अंग हैं जहाँ पर कोई उन्हें अगर बार बार टच कर रहा है और इस तरह से आदतन उनको वहाँ टच कर रहा है, तो ये पहला सिग्नल है कि शायद उनके साथ बैड टच हो रहा है या किसी इंसान की उनके प्रति जो नीयत है वो सही नहीं है। उसके बाद आप आगे आएँ, उनको बताएं कि स्ट्रेंजर से कैसे बच के रहना है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे विकृत लोग घूम रहे हैं। बाज़ारों में, बस में, ट्रेन में, जगह जगह बच्चे सफ़र भी करते हैं, कई जगह मम्मी पापा से अलग भी हो जाते हैं, तो उनको बताना है। फिर उन्हें बताइए डिजिटली उनको बैड टच कैसे किया जा सकता है। आज के बच्चों के साथ लैपटॉप जुड़ गया है, फ़ोन जुड़ गया है, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारे घरों में डिलीवरी लेके बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, तो बच्चों का एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है। पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, पार्क्स में जाना पड़ता है, या कई बार बच्चे किसी अनजान जगह पे गए हैं और बाई चांस आप उनके आसपास नहीं हैं, तो बच्चों को सतर्क रहना सिखाइए। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, यदि आप एक अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे टीचर हैं, तो बिहेवियरल चेंजेस को नोट करिए, क्योंकि जिन बच्चों के साथ बैड टच होना शुरू हो जाता है, जिनको कोई लोग अपनी गलत नीयत का शिकार बनाना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि उन बच्चों के व्यवहार में चेंज आने लगेगा। अच्छा खासा पढ़ाई करने वाला बच्चा अचानक से पढ़ाई के प्रति विमुख होने लगता है। खेल कूद करने वाला बच्चा घर में अकेला रहने लगता है, ठीक से खाना नहीं खाता है। बिहेवियरल चेंजेस को नोट करिए, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर उनको दूसरा की मैसेज दीजिए कि कौन सी 3 तरह की 3 स्टेप की टेक्निक अपना के वो अपने आप को बचा सकते हैं। नो, गो, टेल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उनके ऊपर इस तरह से हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें किस तरह से शाउट करना चाहिए, किस तरह से वहाँ से भाग जाना चाहिए, और फिर उनमें विश्वास जगाइए कि बच्चों अगर तुम्हारे साथ कोई इस तरह की हरकत करे तो आप बिल्कुल आके मुझे बताइए, मैं आपका साथ दूंगी या दूंगा। तो ये बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। तो नो, गो, टेल आप चलिए। उसके बाद हम बच्चों को कुछ दूसरे की मैसेजेस देंगे, जैसे कि उनको हमेशा सावधान करिए कि आस पड़ोस में रहने वाले कोई भैया, दीदी, अंकल, आंटी अगर उनको कोई बहुत ही इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो सही नहीं है, तो एक कम्युनिकेशन चैनल बच्चों के साथ खोलना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बच्चों के साथ कम्युनिकेशन चैनल को बंद कर लेते हैं, तो बच्चे डरने लगते हैं अगर उनके साथ इस तरह की कोई हरकत हो भी रही हो। तो बच्चों को कंफर्टेबल करिए कि कोई गलत हरकत होने पे हम तुम्हें बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कई बार हम बच्चों को सामान तो बहुत सारा दिलवा देते हैं उनको खुश करने के लिए, सम्मान नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ ज़रूरी है कि आप बच्चों को सामान दिलाकर खुश तो रखिए, लेकिन उनको सम्मान इस तरह से दीजिए कि जब वो आपको कोई फीडबैक देते हैं, जब कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन पे भरोसा करिए। उनका ट्रस्ट जीतना भी बहुत ज़रूरी है। और उनको बताइए कि जो बैड टच है वो मेल के साथ फीमेल से भी आ सकता है, और बैड टच केवल फीमेल के साथ नहीं होता है, ये मेल्स के साथ भी होता है। और मैं यहाँ पर ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टीचर्स हैं उनको छोटी क्लासेस के बच्चों को 3 महीने बाद और बड़ी क्लासेस में 6 महीने बाद मैसेज को रिपीट भी कर देना चाहिए। और अब आता है हमारा आखिरी की मैसेज। हमें चाइल्ड लाइन का जो नंबर है 1098 हर बच्चे को रटाना है, और ये बहुत आसान है। आप प्रेजेंटेशन के दौरान उनको अच्छे से बताइए। इसके अलावा आप स्कूल की दीवारों पे बड़ा बड़ा चार्ट्स लगा सकते हैं, और बच्चों को ये भी सिखाइए कि ये 24 घंटे की 24/7 की हेल्पलाइन है, लेकिन इसको शरारती बन के यूज़ नहीं करना है, जानबूझ के फ़ोन नहीं मिलाने हैं कि वहाँ के लोग दिक्कत महसूस करें। तो अगर हम ये सारे की मैसेजेस बच्चों को पास ऑन कर देते हैं करीबन 40 से 45 मिनट में, तो मेरा ये मानना है कि हमारी प्रेजेंटेशन का, हमारा वहाँ जाने का जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको यही कह रही हैं कि अगर हम दिल लगाकर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के साथ, व्यक्तिगत जुड़ाव के साथ ये सारा काम करके दिखाएं, तो हमारे देश का, हमारे स्टेट का, हमारे आसपास का कोई भी बच्चा असुरक्षित नहीं रह सकता है, और इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोगों को हम अच्छा जवाब दे सकते हैं।